तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं और उसको वेरीफाई करते हैं, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करते हैं। सो हमारे पास क्या है, एक सीरीज है 1 3 5 अप टू कहाँ तक है 2n-1 और नीचे क्या है 2 4 6 अप टू कहाँ तक है 2n। ये सब प्रोडक्ट में है। सो 1 3 5 इंटू 7 इंटू 9 इस टाइप से ये प्रोडक्ट में है। और सिमिलरली नीचे भी प्रोडक्ट है 2 4 6 इंटू 8 इंटू 10 अप टू कहाँ तक, इसका nth टर्म 2n है और ओवरऑल फिर क्या है 1/n से डिवाइड है। दैट मीन्स हो सकता हो सीरीज क्या है इस फॉर्म में हो, या हो सकता था टर्म के हिसाब से भी हो सकता था, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस भी किया कि टर्म्स अगर रहते हैं तो हम क्या निकालते हैं, उसका यूएन निकालते हैं। यहाँ सिंपली क्या है समेशन यूएन के फॉर्म में। तो यूएन की वैल्यू क्या हो गई, जो गिवन वैल्यू है इसको यूएन हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो दिस इज यूएन nth टर्म। सो नाउ वी हैव यूएन और हमें इसके नेचर चेक करनी है, दैट मीन्स कन्वर्जेंस चेक करनी है या डाइवर्जेंट, यही बतानी है हमें। सो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेशियो टेस्ट लगाते हैं। तो सबसे पहले हम रेशियो टेस्ट लगाने के लिए क्या करते हैं, यूएन लिखते हैं और un+1 लिखते हैं। सो un+1 मीन्स ये अगर nth टर्म है तो n+1 टर्म क्या होगा, n की जगह n+1 रख दे तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास ऊपर 1 इंटू 3 इंटू 5। ये तो 2n-1 तो रहेगा यहाँ तक क्योंकि ये nth टर्म है। अगेन अब क्या रखेंगे 2, इस n की जगह क्या रिप्लेस करेंगे n+1 -1। यही होगा n+1 1+nth टर्म ऊपर, क्योंकि सीरीज तो यहाँ तक जाएगी। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, n की जगह n+1 रख रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा 2 4 6, तो nth टर्म तो यहाँ तक था ही और n की जगह फिर क्या रखने जा रहे हैं n+1। तो ओवरऑल क्या हो गया 2n+1। सो दिस इज n+1 टर्म हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ओवरऑल un+1 क्या हो गया। सो नाउ वी हैव un और यहाँ देख रहे हैं 1/n से भी प्रोडक्ट है तो आपका n+1 में भी क्या होगा n+1 और यहाँ भी क्या होगा n+1। सो un निकाल लिया, un+1 निकाल लिया। अब हम क्या लगाने जा रहे हैं, रेशियो टेस्ट लगाने जा रहे हैं। किसमें, un/un+1 में। किस हिसाब से n+1 टर्म लिखा, क्योंकि nth टर्म वहां तक था ही, n की जगह क्या कर दिया n+1 और एक्स्ट्रा एक टर्म लिख लिया। नीचे भी n की जगह n+1 गया तो एक्स्ट्रा टर्म लिखा। तो नीचे भी दिख रहा है 2 4 6 2n, तो उसका n+1 टर्म क्या होगा 2n+2 और सिमिलरली ऊपर क्या था 1 3 5 अप टू क्या 2n-1 तो उसका nth टर्म क्या होगा, मीन्स n+1 टर्म एक टर्म बाद क्या होगा 2n+1। तो सिंपली un और un+1 हमारे पास निकल गया। अब इसका क्या करने जा रहे हैं, हम लोग रेशियो लेने जा रहे हैं। सो un/un+1 और लिमिट क्या लगाते हैं हम लोग n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। हम लोग किस टेस्ट से इसको वेरीफाई करने जा रहे हैं, रेशियो टेस्ट। तो रेशियो टेस्ट के लिए un/un+1 निकाल लें। सो दिस इज un और डिवाइड बाय un+1 हो जाएगा तो ओवरऑल इनटू करके हम क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल ले ले इसका। तो क्या हो जाएगा, सो सिंपली क्या के लिए हमने un लिखा और डिवाइड किया un+1, तो प्रोडक्ट करके हम क्या के लिए रेसिप्रोकल ले लिए। तो इस टाइप की सीरीज के लिए un/un+1 निकालना आसान होता है क्योंकि सारे टर्म्स अप टू nth टर्म तक क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। यहाँ से देखें 1 3 5 अप टू 2n-1 ये प्रोडक्ट और 1 3 5 अप टू 2n-1 यहाँ तक कैंसिल आउट हो गया। फिर यहाँ देखें 2 4 6 अप टू 2n 2 4 6 अप टू 2n ये कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, ऊपर n+1 बचा यहाँ से, तो दिस इज n+1 और यहाँ एक और फंक्शन बचा, एक प्रोडक्ट बचा क्योंकि वो क्या n+1 टर्म था क्या था 2n+2 और नीचे क्या बचा n बचा आपके पास और क्या बचा 2n+1। और इसमें लिमिट किसको लगाएंगे, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ऊपर भी आप मेंशन करेंगे दिस इज अप्लाइंग टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। हियर इज ऑल्सो वी हैव अप्लाई टू n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। सो अगर आप सिंपली देखें, अगर आपके पास प्रोडक्ट होता है तो बचा क्या un/un+1 में, लास्ट टर्म बचा, यही तो बचा, ये टर्म बचा, ये टर्म बचा, ये टर्म बचा, यही बचा और इसका क्या टर्म बचा n बचा। सिंपली यही टर्म अवेलेबल है हमारे पास और उसका क्या 2n+1 बचा। तो ओवरऑल यही टर्म्स हमारे पास आइडेंटिफाई हो चुके।
नाउ वी हैव un और un+1। अब क्या लगाएंगे, सिंपल लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। जब भी पॉलिनोमियल होता है, चाहे वो लीनियर हो या क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में हमेशा क्या करते हैं, n को कॉमन लेते हैं, n को हमेशा कॉमन लेते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि ओवरऑल हमें फाइनाइट वैल्यू चाहिए और लिमिट निकालने का यही तरीका भी है। तो n हमने क्या किया, n+1 से कॉमन लिया, तो n कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 1+1/n आएगा। यहाँ आप 2n भी कॉमन ले सकते हैं या सिंपली n भी कॉमन ले सकते हैं। n कॉमन लिया तो क्या आया, 2+2/n आया। यहाँ n ऑलरेडी कॉमन है तो ऑलरेडी हमने n लिख लिया। फिर क्या है, 2n+1, तो 2n+1 में फिर से आपने क्या लिया, n कॉमन लिया, तो क्या आया, 2+1/n। ये इसलिए भी लेते हैं कि सारा n की वैल्यू क्या हो गया, वैनिश हो गया, क्योंकि यहाँ से क्या आप देख सकते हैं, दिस इज n² और नीचे भी क्या है, n²। अब लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी हम किस पे लगा रहे हैं, ओवरऑल रिमेनिंग पार्ट पे। तो ओवरऑल इस रिमेनिंग पार्ट हमारे पास यही बचा। अब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये वैनिश हो गया, क्योंकि 1/n क्या हो गया, टेंडिंग टू 0, 2/n टेंडिंग टू 0, 1/n टेंडिंग टू 0। तो ओवरऑल हमारे पास क्या अवेलेबल बचा, आफ्टर अप्लाइंग लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ऊपर यहाँ 1 बचा, इस प्रोडक्ट से क्या बचेगा, 2+0 दैट इज 2, और नीचे क्या बचा, 2+0 दैट इज 2। हम क्या यूज कर रहे हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, 1/n इज टेंडिंग टू व्हाट, 0, मीन्स दैट इज वैनिश कर रहा है, क्योंकि 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। यही हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां से दिख रहे हैं ये वैल्यू क्या हो गई, 2/2 हो गई। ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, 1। किसकी वैल्यू 1 हुई, रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंगली, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un/un+1। सो ना आई होप आप जो है अपने नोटबुक को अगर ओपन करें और रेशियो टेस्ट को देखें। रेशियो टेस्ट कब फेल होता है, आप अपने स्टार मार्क जो है बताया था आपको बनाने के लिए, तो स्टार मार्क को देखेंगे तो वहां से दिखेगा कि रेशियो टेस्ट फेल कब होता है, जब जो लिमिटिंग वैल्यू l है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो दैट मीन्स ये जो वैल्यू l आई है, l की वैल्यू क्या आई, 1 आई, तो ये टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया। कौन सा टेस्ट फेल हुआ, रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट क्या हो गया आपका, फेल हो गया। दैट मीन्स अब हम इसको फर्दर एनालिसिस किससे करेंगे, राबीज टेस्ट के हेल्प से इसको फर्दर हम एनालिसिस या सॉल्व करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे ये कन्वर्ज है या डाइवर्ज है। सो आई होप आपको क्लियर होता चला जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप क्लियर होता चला जाए क्यों यहाँ रेशियो टेस्ट फेल हुआ। आप लिखेंगे सिंस जो लिमिटिंग वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, अब हम लोग क्या फर्दर एनालिसिस करेंगे इसका राबीज टेस्ट के हेल्प से। तो राबीज टेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिमेंबर हमने किया था un/un+1 निकालते हैं। इसमें क्या माइनस करते हैं, -1 माइनस करेंगे और क्या प्रोडक्ट करते हैं, n से प्रोडक्ट करते हैं। और ओवरऑल इसकी किसकी लिमिट चेक कर रहे हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। यही वैल्यू चेक करनी होती है। और हमने un/un+1 को सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख चुके हैं। क्या है un/un+1, अगर आप देखें un/un+1 क्या आया था, यही तो आया था un/un+1, क्योंकि सब चीज अभी तो लिमिट अप्रोच किया नहीं था, ओवरऑल सब चीज वैनिश हो गया था। तो ओवरऑल un/un+1 क्या आया था, ये आया था। डायरेक्टली ये वैल्यू क्या कर सकते हैं आप, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो क्या बनना, n+1 इंटू 2n+2, ओवरऑल n इंटू 2n+1। सो हमारा un/un+1 क्या था, n+1 2n+2 डिवाइड बाय n इंटू 2n+1। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको -1 करने जा रहे हैं और n से प्रोडक्ट करने जा रहे हैं। तो ओवरऑल हम अब किस पे फोकस करने जा रहे हैं, इस पर्टिकुलर लिमिट पे फोकस करने जा रहे हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम एलसीएम ले लें। सो हमने क्या लिया, एलसीएम ले लिया n इंटू 2n+1। तो ओवरऑल यहाँ से देख रहे हैं n बाहर था और नीचे n है, वो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। तो ओवरऑल हमारे पास क्या हो जाएगा, सो हमने क्या किया, n+1 इंटू 2n+2 से प्रोडक्ट कर लिया और माइनस के साथ क्या था, n इंटू 2n दैट इज 2n² एंड माइनस क्या हो गया n। तो ओवरऑल यहाँ से क्या वैनिश हो गया, 2n² क्या टर्म क्या हो गया, वैनिश हो गया। और इसको सिंप्लीफिकेशन कर ले सकते हैं, 2n+2n क्या हो गया 4n, माइनस क्या हो गया n। तो ऊपर क्या बचा आपका 3n और +2। सो ओवरऑल वी हैव 3n+2 डिवाइड बाय 2n+1। और अगेन क्या लिमिट करनी है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगेन हम क्या करेंगे, n को ऊपर भी कॉमन ले और n को नीचे भी कॉमन ले ले। अब यहाँ पे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लगा दें तो वैल्यू क्या हो गई आपके पास, देख रहे हैं यहाँ से n से n कैंसिल हो गया और n टेंड टू इन्फिनिटी 2/n क्या हो गया, टेंडिंग टू 0 हो जाएगा और 1/n टेंडिंग टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो ओवरऑल आंसर क्या हो गया, 3/2।
और अब अगर ऑब्जर्वेशन भी देखें, जब भी अगर इक्वल डिग्री हो 3n+2 इक्वल डिग्री और नीचे भी इक्वल डिग्री है, तो जस्ट आप कॉफिशिएंट लिख लीजिए, हायर डिग्री का क्या आ गया 3 और जस्ट इसका कॉफिशिएंट लिख लीजिए 2, वही आपका राइट आंसर हो जाता है। तो अगर आपके पास इक्वल डिग्री बाय इक्वल डिग्री है, इक्वल डिग्री बाय इक्वल डिग्री है, तो आप फॉलोअप तो जानते हैं करने का तरीका, लेकिन डायरेक्टली आप लिख सकते हैं अगर इक्वल डिग्री और इक्वल डिग्री है और साथ ही साथ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी चल रहा है, तो आप क्या लिखते हैं डायरेक्टली, कोफिशिएंट ऑफ हायर डिग्री ऊपर, कोफिशिएंट ऑफ हायर डिग्री डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ हायर डिग्री नीचे। तो डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते थे। एक अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो क्या लिखेंगे डायरेक्ट, कोफिशिएंट ऑफ हायर डिग्री, कोफिशिएंट ऑफ हायर डिग्री यहाँ क्या n है, इसका क्या वैल्यू 3 और नीचे क्या है डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ हायर डिग्री, इसकी वैल्यू क्या है 2 है। और जान भी रहे क्यों आ रहा है, क्योंकि n की क्या हो जाती है कैंसिल आउट हो जाती है, वेनिश हो जाती है और ओवरऑल नेक्स्ट टर्म क्या हो जाता है, वेनिश हो जाता है। तो ओवरऑल राबिस टेस्ट के हिसाब से जो ये वैल्यू आई है, इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n इंटू un अपॉन un+1 -1 इक्वल्स टू क्या है ये 3/2, जिसको हम लोग क्या कहते हैं l, जिसको हम लिमिट कहते हैं l। अब ये देख रहे हैं ये 3/2 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, सो देयरफॉर l की वैल्यू जो है आपके पास 3/2 है, ये क्या हो गया 1 से बड़ा है। और जब भी 1 से बड़ा होता है तो राबिस टेस्ट क्या कहलाता है, तो राबिस टेस्ट अगर l जो लिमिट आई है वो क्या हो 1 से अगर बड़ी होती है तो सीरीज क्या होता है आपका कन्वर्ज करता है। दैट मीन्स जो आंसर होगा वो क्या होगा, समेशन un क्या होगा, इज कन्वर्जेंट। सो देयरफॉर समेशन un जो भी गिवन समेशन है un इज क्या है, इज कन्वर्जेंट बाय, आप टेस्ट का नाम जरूर मेंशन करेंगे, किससे कन्वर्जेंट आया है, बाय राबिस टेस्ट। सो आई होप आपको पर्टिकुलर एक सीरीज का मेथड्स क्या होता है सॉल्व करने का, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। सबसे पहले हमने क्या निकाला, रेशियो टेस्ट निकाला। रेशियो टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया। उसके बाद फर्दर किस पे आए, राबिस टेस्ट में। रेशियो टेस्ट ने क्यों निकाला, क्योंकि अगर हम un निकालते और vn या तो कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते थे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में हम कंपैरिजन टेस्ट नहीं लगा सकते क्योंकि ये क्या प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन था, मींस 1 × 2 × 3 इस टाइप से जो है प्रोडक्ट था, इसलिए कंपैरिजन टेस्ट पे नहीं गए। सबसे सिंपली हम किस पे गए, जब भी इस टाइप का सीरीज होगा तो सबसे पहले आप किस पे आएंगे, रेशियो पे आएंगे। रेशियो अगर फेल होता है तब किस पे फर्दर आते हैं, आप राबिस टेस्ट पे आते हैं। तो आई होप आपको राबिस टेस्ट कब लगाते हैं वो आइडेंटिफाई हो गया होगा और किस तरह से अप्रोच करते हैं। और हमें ये भी पता होना चाहिए, लिमिटिंग बिहेवियर पता होना चाहिए, फंक्शन का लिमिट हम किस हिसाब से निकालते हैं। तो यहाँ इक्वल डिग्री था, या n की वैल्यू अगर हम किस हिसाब से जो है सॉल्व कर लेते हैं, ये भी क्या है आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आप ये सब क्या कर रहे हैं, फॉलोअप करते हुए चले जा रहे हैं। आपके पास एक सीरीज गिवन है, सीरीज क्या है 2, 4, 6 सब प्रोडक्ट के हिसाब से है, 2 × 4 × 6 अप टू 2n, और नीचे क्या है 1 × 3 × 5 अप टू 2n+1। दैट मीन्स सीरीज क्या है आपके पास समेशन un की वैल्यू दे रखी है। तो आप nth टर्म क्या होगा, यही आपका क्या हो जाएगा, nth टर्म हो जाएगा। तो आई होप nth टर्म निकालने के बाद सबसे पहले इस सीरीज को कन्वर्जेंस चेक करने के लिए आप किस पे आएंगे, रेशियो पे आएंगे, क्योंकि आपके पास एग्जामिनेशन में ये गिवन नहीं रहेगा कि इसको रेशियो लगाना है या राबिस। सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपके पास, स्टेप 1 रेशियो टेस्ट। अगर रेशियो टेस्ट से ही हमारा काम हो जाएगा तो हम वहीं क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे और बता देंगे ये कन्वर्ज है या डाइवर्ज है अकॉर्डिंग टू द रेशियो टेस्ट। लेकिन स्टेप 2 पे आप तभी आएंगे जब आपका रेशियो टेस्ट क्या होता है, फेल होता है। तो अगर रेशियो टेस्ट फेल होता है तो स्टेप 2 क्या आप क्या करेंगे, राबिस टेस्ट को लगाएंगे। सो आई होप आपको हिंट आपको दे दिया गया। सबसे पहले रेशियो टेस्ट लगाएंगे और un आपके पास गिवन है, un की वैल्यू आप लिख लेंगे। रेशियो टेस्ट के लिए un पता है और साथ ही साथ क्या करते हैं, un+1 करते हैं और इसकी लिमिटिंग वैल्यू चेक करते हैं। ये अगर l आती है, l हो सकती है ग्रेटर देन 1 हो, l लेस देन 1 हो, उसके अकॉर्डिंगली कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। और टेस्ट फेल कब होती है, l = 1 पे ये टेस्ट क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। सो अगर टेस्ट फेल होती है हम किस पे आते हैं, राबिस टेस्ट पे आते हैं। राबिस टेस्ट क्या कहलाता है, un/un+1 करते हैं, जी हाँ -1 करते हैं और प्रोडक्ट किससे करते हैं, n से प्रोडक्ट करते हैं और फिर लिमिट लगाते हैं किस पे, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू फिर क्या आती है, l आती है और फिर ये भी डिपेंड करते हैं l ग्रेटर देन 1 है, l लेस देन ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट और यहाँ पे डाइवर्जेंट।
सिमिलरली यहाँ पे भी क्या था, कन्वर्जेंट था, और यहाँ पे क्या था, डाइवर्जेंट था। सेम रूल ही अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी un अपॉन un प्लस वन निकालते हैं, यहाँ भी un अपॉन un प्लस वन निकालते हैं। सो अब आपका वर्किंग स्टेप्स जो है इसी हिसाब से फॉलो अप होना चाहिए। un निकाला, un अपॉन un प्लस वन निकाला, उसके अकॉर्डिंगली हम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट चेक कर लेंगे जो लिमिटिंग वैल्यू आई है। फिर अगर फेल होता है तो किस पे आएंगे आप, स्टेप 2 पे आएंगे, दैट मीन्स राबिस टेस्ट पे आएंगे, और फिर फर्दर आप एनालिसिस करेंगे और इस लिमिट जो वैल्यू आई है उसको आप फर्दर चेक करेंगे, ये L ग्रेटर देन 1 है या L लेस देन 1 है। अगर आपका L इक्वल टू 1 फर्दर आता है तो आप कहेंगे कि राबिस भी क्या हो गया आपके पास, टेस्ट फेल। जो स्टेप 2 में जो टेस्ट लगाया वो भी क्या हो गया, टेस्ट फेल कर गया। फिर फर्दर हम जो है डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको राबिस टेस्ट पता चल गया, किस हिसाब से राबिस टेस्ट लगाते हैं, un अपॉन un प्लस वन करते हैं, पहले रेशियो लगाते हैं, उसके हिसाब से फिर हम राबिस स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो आई होप जितने भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड उसको आप इजीली टैकल आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज छोड़ दिया गया है कि टेस्ट फेल होता है तो उसको फर्दर किस हिसाब से एनालिसिस, ये आने वाले लेक्चर में आपको जो है डिस्कस की जाएगी। हम लॉगरिथमिक टेस्ट लगाएंगे या कॉची इंटीग्रल टेस्ट लगाएंगे।